आयोजन की सूचना कल ही मिली। मेरी पोस्टिंग चतरा में है। मौसम भी प्रतिकूल था, लेकिन इस प्रतिकूलता के बीच में भी मैं काफ़ी रोमांचित था। कल पूरी रात ठीक से मैं सो नहीं पाया। एक रोमांच था, एक उत्साह था मन में कि अपने प्यारे गुरुजनों से भेंट हो पाएगी। अध्यापन का एक छोटा सा समय मैंने बिताया है। सरकारी शिक्षक बनने के पूर्व मैं 5 साल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत था। विद्या भारती और आप सभी गुरुजनों का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य मुझे मिला है। चतरा में इंदुमती तिबड़वाल सरस्वती विद्या मंदिर संचालित है। उस विद्या मंदिर में जब विद्वत परिषद के सदस्य के रूप में मुझे शामिल किया गया तो लगा कि जो विद्या भारती ने जो संस्कार का बीजारोपण हमारे अंदर किया है उसका प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा। जो संवाद शून्यता है यह ठीक नहीं है। इस बहाने पूर्व छात्रों का जो सम्मेलन है उसमें संवाद शून्यता समाप्त होगा। अभी कुछ बातें जो मैंने अध्यापन के दौरान महसूस किया शेयर करना चाहता हूँ। जब पहली बार हम अध्यापन के पेशे में आए थे, भले ही ट्रेनिंग लेके आए थे, ट्रेनिंग कॉलेज में काम भी कर रहे थे, लेकिन जब भी किसी समस्या में फंसते थे तो अपने इसी विद्या मंदिर के शिक्षकों के व्यवहार का हम अनुकरण करते थे। प्रेम आचार्य जी बैठे हैं यहाँ। बच्चे जब बहुत बदमाशी करते थे तो प्रेम आचार्य जी का वो व्यवहार किस तरह से हम लोगों को बिना छड़ी उठाए, बिना मारे हम लोगों को कैसे कंट्रोल करते थे, ये आज भी बड़ा महसूस होता है कि उनका जो व्यवहार था। हमारे अर्थशास्त्र के पहले शिक्षक प्रदीप आचार्य जी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बाल मन 13-14 साल की अवस्था थी हमारी। 13-14 साल की उम्र में अर्थशास्त्र विषय के प्रति जो अनुराग उत्पन्न हो पाया उसमें बहुत बड़ा योगदान प्रदीप आचार्य जी का रहा। इस सभागार में हमारे बहुत सारे शिक्षक नहीं दिख रहे हैं। बहुत अच्छा लगता जब हम लोगों को पढ़ाने वाले सारे शिक्षक इस सभागार में बैठे होते। चाहे व्यवस्था में जो भी रहा हो, लेकिन ये तो हम कमी महसूस कर रहे हैं कि विद्यालय आने के बाद भी अपने सारे शिक्षकों को एक साथ हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। भाषा अगर थोड़ी भी हमारी ठीक हो पाई तो उसमें करुणेश आचार्य जी और एक हिंदी के बहुत अच्छे शिक्षक थे, बहुत अच्छे आचार्य जी थे जो आज व्याख्याता के रूप में कार्यरत हैं, सुनील आचार्य जी, उनकी कमी भी महसूस होती है। इतिहास शिक्षक के रूप में प्रभात आचार्य जी की जो छवि मन में है, इतिहास को जीवंत कर देते थे। जब भी उनके क्लास में होते थे तो लगता ही नहीं था कि कोई विषय पढ़ रहे हैं, विषय को जीवंत बना करके प्रस्तुत करते थे। हमारे कई अनगिनत शिक्षकों ने जो हम लोगों के ऊपर उपकार किया है, उनके उपकार को आजीवन भुलाया तो नहीं जा सकता है कभी भी। और सारे शिक्षकों ने कुछ न कुछ जरूर दिया है। रमाकांत आचार्य जी का अनुशासन, आज जब विद्यालय हम आ रहे थे तो लेट हो रहे थे, चूँकि चतरा से आना था, डर रहे थे कि अगर देर हो जाए, क्योंकि इस विद्यालय में बहुत मार खाए हैं। मार तो भूले नहीं हैं। और आने के समय भी लग रहा था कि नहीं, ये कठोर अनुशासन जरूरी है कि समय पर हम पहुंच जाएं। हम लोगों के एक संस्कृत के आचार्य जी बहुत मुर्गा बनाया करते थे, नहीं दिख रहे हैं।
जब भी छात्रों का सम्मेलन आयोजित हो तो बहुत निवेदन होगा कि सारे शिक्षकों को एक बार जरूर बैठाया जाए ताकि हम लोग देख सकें, उन शिक्षकों से मिल सकें। एक बात की बहुत खुशी है कि ट्रेनिंग कॉलेज में अध्यापन के दौरान हमारे एक मेधावी छात्र पंकज जी इस विद्यालय में आचार्य के रूप में काम कर रहे हैं। विद्या भारती का जो ऋण है, लगता है कि थोड़ा ही सही हम उतारने का काम किए हैं कि हमारे एक पढ़ाई छात्र इस विद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। बड़ा सच पूछिए तो मैं भावुक हूँ। इस सारे शिक्षकों को देखकर अपना बचपन याद आता है। राजीव जी यहाँ शिक्षक हो गए, सौभाग्य की बात है इनके लिए कि उन गुरुजनों का इन्हें सानिध्य आज मिल रहा है जो इन्हें बचपन में पढ़ाए हैं, दम भर मारे हैं। उन शिक्षकों के बीच में आज ये आचार्य हैं। मैं इन्हीं तमाम शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।